एमसीक्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखेंगे हम आज। सबसे पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम ऐसे लिखा करते हैं। जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ लिखा होता है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ax² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वही 0 हुआ, वो 0 हुआ तो 0 इंटू x² 0, x² वाली टर्म रहेगी ही नहीं। जब x² वाली टर्म नहीं रहेगी तब ये क्वाड्रेटिक कैसा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो स्क्वायर वाली टर्म की वजह से है ना। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला हिस्सा, फिर इक्वलिटी साइन और 0, उसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस स्क्वायर वाली टर्म की वजह से है कि x का पावर स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी तब ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, समझ गए। कभी कभी ये भी पूछ सकते हो क्या क्या a 0 हो सकता है। अब यहां जो इस वक्त है ये क्वेश्चन कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होंगे क्या वो कब इक्वल होंगे, वो कब इक्वल होंगे। चॉइस है कि d 0 है, d लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0, d डिस्क्रिमिनेंट है। अच्छा, कभी ऐसे भी आ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट वो होता है b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर होता है। क्वेश्चन ऐसे होगा, लेकिन चॉइस डी नहीं होगा, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट वो नहीं होगा, ये b² माइनस 4ac लिखा होगा। कि पहला ऑप्शन होगा कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा ऑप्शन ये जो है ये ऐसे होगा b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, और तीसरा ऑप्शन जहां लिखा है d इज ग्रेटर देन 0, वहां होगा कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा चॉइस है कि इक्वल कब होते हैं रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 ये आएगा, और इस तरह के ऑप्शन होंगे तो ये आएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है y में, वेरिएबल y है, इसके फैक्टर्स ये ऑप्शंस है y माइनस 2 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0, या y माइनस 5 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे कौन से हो सकते हैं, ये दो या ये दो। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये जो y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म इसकी 6, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये y² टर्म, x², यहाँ तो y में है इसलिए y² का कोफिशिएंट वो 1 है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट वो कुछ नहीं लिखा इसलिए 1 है, तो 6 1 6। फिर हम क्या कहते हैं कि इस मिडिल टर्म को 5y को स्प्लिट करेंगे ऐसे कि वो जो दो पार्ट्स आएंगे उसके, उनको जब ऐड करेंगे तो -5 आएगा, लेकिन उनके कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो +6 आएगा, ठीक है। यानी y² ऐसे लिखेंगे। फिर इस -5 के दो हिस्से करने, स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, लेकिन ऐसा ख्याल रखना है कि उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके +6 आना चाहिए, ऐड करके -5। आप अगर लिखेंगे -3y -2y, अब देखो -3y -2y दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएंगे तो -5 आएगा, -3 -5 दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे -5 आएगा। लेकिन जब कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट यहाँ -3 है और इसका कोफिशिएंट इस पार्ट का -2 है, माइनस माइनस तो प्लस होगा, 3 2 6 आया, +6 आना चाहिए था प्रोडक्ट। फिर ये तो 5y को स्प्लिट किया हमने, उसके बदले ये सब आया है। उसके बाद क्या लिखना है, +6 इज इक्वल 0। इस इक्वेशन को यहां लिखा मैंने, 5y को स्प्लिट किया। अब इन दो में से कॉमन क्या आएगा,
यहाँ है वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई, फिर माइनस 3y, तो यहाँ y और y सेम है, एक y कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर है, y इंटू वाई, एक y लिखा हमने बाहर, एक ही y रहेगा, फिर माइनस, अब लिखना था 3y लेकिन y को लिख चुके हैं, वो बाहर लिखा हमने, कॉमन लिया है, तो यहां सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया वहां कि इन दो में से भी आप कुछ कॉमन लेना है, लेकिन इन दो में से कॉमन लेने से पहले कि ये यहां जो ब्रैकेट में आया है कि आपने इन दो में से जो कॉमन y लिया है, फिर जो ब्रैकेट में आया है y माइनस 3, आप यहां लिखा करो y माइनस 3, कि जो इन दो में से कॉमन आएगा वहां ब्रैकेट में y माइनस 3 ही आएगा। ये एक ट्रिक है छोटी सी कि आपने इन दो में से y कॉमन लिया, यहां आया y माइनस 3, यहां y माइनस 3 ऐसा ही यहां भी आना चाहिए, वो आप पहले ही लिखा करो, फिर आप सोचो फिर इन दो में से कॉमन क्या आया है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आप अब देखो कि ये y माइनस 3 उठा के ऐसा ही मैंने यहां लिखा, अब y माइनस 3 आने के लिए इन दो में से कॉमन क्या लेना है, क्या लिया है कॉमन, फिर सबसे पहले देखना पड़ता है साइन। यहां देखो यह 2y के आगे माइनस साइन और इसके आगे साइन प्लस, लेकिन यहां देखो y के आगे साइन है प्लस और यहां जहां प्लस था वहां माइनस आया है, साइन चेंज हुआ है। जब भी ऐसा हो कि साइन चेंज हुआ हो तो बाहर रखना चाहे माइनस, बाहर माइनस रखना है। फिर उसके बाद देखना पहली टर्म को, यह था 2y लेकिन यहां सिर्फ y आया है, तो पता चला 2 को कॉमन ले गए हैं, बस इज इक्वल टू 0। समझ गए आप? ये आप समझ गए कि आपने पहले इसको स्प्लिट किया, उसके बाद इन दो में से कॉमन लिया y, फिर जो यहां बचा वही आपने यहां लिखा, फिर सोचा कॉमन क्या लिया है, उसके सबसे पहले साइन का सोचा आपने, यहां प्लस है और ये माइनस है, प्लस यहां प्लस या माइनस, साइन चेंज हुआ है तो उस वक्त माइनस बाहर रखना है। अगर साइन सेम होता, ये और ये साइन सेम होता, तब यहां प्लस रखना था, साइन चेंज हुआ इसलिए माइनस रखेंगे। आपको क्या हुआ, ये तो साइन चेंज हुआ इसलिए यहां माइनस रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पहले टर्म का सोचना है, पहली टर्म है 2y लेकिन यहां टर्म है y, तो पता चला 2 को बाहर रखा है, 2 कॉमन है, आप मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर उसको 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 3 6, वही बाहर वापस आ जाएगा। अब फिर आप देखो, यह मैं यहां लिखता हूं y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अब दो टर्म्स है, ये माइनस है ना, इसकी वजह से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दो में से क्या सेम है, यही y माइनस 3, इसीलिए हम यहां कहते हैं कि यहां ब्रैकेट में y सेम आना, जो यहां आया वही यहां भी आना चाहिए। इस तरह ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ऐसे ही सोचेंगे थोड़ा सा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको ज्यादा। तो y माइनस 3 यहां भी है, y माइनस 3 यहां भी है, ये y माइनस 3 दोनों जगह है, इसलिए कॉमन लेंगे हम, ये y माइनस 3 एक ही लिखा मैंने बाहर कॉमन, क्या बच गया वहां, एक y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 को लिखा है मैंने, वहां सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये है फैक्टर्स इसके, देखो इनमें से कौन से, y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, y माइनस 2, y माइनस 4, y माइनस 5, y माइनस 1, पहला वाला ऑप्शन है। y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, यहां है y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, लेकिन वो एक ही बात है ना, कॉम्पिटेटिव लाइक a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, ऑर्डर चेंज हुआ है, y माइनस 2 पहले, y माइनस 3 बाद में, लेकिन y माइनस 3 लिख सकते हैं पहले, ये वही हुआ y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, तो यही इसका आंसर है, ये पहला इसका ऑप्शन जो इसका आंसर है। ठीक है, the roots of quadratic equation 2x square minus root 5x plus x plus 1 is equal to 0, इसके रूट्स किस तरह के हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप देखेंगे। ये तो आसान है वैसे कि एक इक्वेशन यहां जो दी है इसने 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स किस तरह होंगे, क्या वो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे, या कोई रूट ही नहीं होगा, या दोनों इक्वल होंगे। उसके लिए क्या देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट देखा जाता है, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखना पड़ता है किसके बराबर है।
अगर ये 0 है तो तीसरा ऑप्शन 2 इक्वल रूट्स है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। अगर ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो फिर कोई इसका रियल रूट नहीं है। रियल नंबर्स में से कोई इसका रूट नहीं है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करते हैं, b² माइनस 4ac चेक करते हैं। b क्या है? b है x वाली टर्म का कोफिशिएंट, वो है √5, लेकिन उसके आगे जो साइन है वो साथ लिखना पड़ता है। प्लस होगा तो वो लिखते नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन भी लिखना पड़ता है। यानी b जो है वो -√5 है। और a कितना है? a है x² वाली टर्म का कोफिशिएंट, वह है 2। और फिर c क्या है? c कांस्टेंट टर्म है, वो +1 है। ठीक है? तो b² माइनस 4ac क्या आएगा? b है -√5, इसका स्क्वायर -4 इंटू a है 2 इंटू c वो है 1। तो ये देखो, हम पहले नेगेटिव साइन का देखो। आप नेगेटिव साइन है और ऊपर पावर है स्क्वायर, वो इवन है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये सिर्फ √5 का स्क्वायर आएगा, इस तरह आएगा। ठीक है? हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू √5 फिर स्क्वायर, फिर -1 को अलग स्क्वायर देंगे। लेकिन चूंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, इसलिए याद ही रखना कि नेगेटिव साइन है तो वो नहीं आता है। लेकिन रूट के बाहर अगर है, रूट के बाहर है नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, सिर्फ √5 का स्क्वायर आएगा। ठीक? क्यों? ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये √5 का स्क्वायर है, √5 इंटू √5। नेगेटिव साइन का मतलब -√5 इंटू -√5, माइनस तो प्लस होता है, तो सिर्फ √5 का स्क्वायर आएगा। फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। पहले 4 2 8 इंटू 1 वो 8 है, तो 5 माइनस 8 होगा 3 आएगा, लेकिन बड़ा 8 है इसलिए नेगेटिव आएगा, तो -3 का मतलब है आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, वो -3 का मतलब लेस देन 0 है, लेस देन 0, इसलिए वो नेगेटिव है। तो लेस देन 0 जब डिस्क्रिमिनेंट होगा उसमें रूट कोई रियल नहीं होगा, इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो बी ऑप्शन आएगा। रियल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर नहीं जो उसका रूट बनता, जो x का वैल्यू आएगा, इसलिए इसके रियल रूट्स नहीं है। हम सिंपली कभी कहते हैं इसके रूट्स ही नहीं है।